हाय एवरीवन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है सूडो कोड्स के लिए। बिकॉज इसमें हम लाइव कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं ऑन कंपाइलर। और जब मैंने ये सीरीज को स्टार्ट किया था, जब सीरीज को हमने स्टार्ट किया था तो एक बच्चे का फर्स्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि भैया आपने पहली वीडियो तो अपलोड कर दी है, फर्स्ट वीडियो तो अपलोड कर दी है, कहीं आप धोखा तो नहीं दे दोगे, कमेंट को डिलीट मत करना, छोड़ तो नहीं जाओगे बिना सीरीज को पूरा कराए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा कवर कराया है मैंने। आप देख सकते हो, आपके सामने प्रूफ है। जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है उसमें 16 वीडियोस हो चुकी हैं टोटल। अगर आप काउंट करोगे, आज ही हमने हाफ आवर की एक और वीडियो अपलोड करी थी, आधा घंटे की। और सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेजर टी कोशिश करा रहा हूं मैं कवर कराने की। एंड हम देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं और कवर नहीं करा सकता, बट मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले पूरा का पूरा जितना कवर करा सकूं उतना कवर करा दूं। खास करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसा आपने कहा था ना कि बीच में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, तो बिल्कुल आप देख लो, 2 वीक से लगातार वीडियोस आ रही हैं, कभी गैप नहीं हुआ है, लगभग डेली वीडियोस आई हैं। लगातार वीडियोस आई हैं, 2 वीक से लगातार डेली एटलीस्ट एक वीडियो आई है, इसलिए 16 वीडियोस यहाँ पर हो चुकी हैं फ्री प्रिपरेशन सीरीज में। बाकी इसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को देखना चालू नहीं किया है तो। ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, क्योंकि मेन यही है। अगर इस साल आप देखोगे इन्फोसिस का उठाकर, तो सबसे ज्यादा प्रिपरेशन की वीडियोस हमने ही पोस्ट करी है, और कोशिश करेंगे आगे भी करते रहें। ठीक है। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो वीडियोस को देख रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इन्फोसिस की, तो आप अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो, अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट्स। एंड इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, इन्फोसिस के लिए मोर देन इनफ है। क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, काफी भर भर के क्वेश्चंस इसमें है, रीडिंग, पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड, डीएसएस, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन एंड ऐसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन्फोसिस का जो इस बार असेसमेंट है ना, तो वो ऑफलाइन हो रहा है। अब ऑफलाइन से क्या प्रॉब्लम आती है आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस नहीं देख सकते हम, केवल स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तो आपको पेपर कैसे मिलेगा प्रीवियस ईयर का, करेक्ट? क्योंकि कोई बच्चा जो है, वो जो बच्चे क्या करते हैं, जनरली ग्रुप्स पे पोस्ट कर देते हैं या कुछ करते हैं, तो मिल ही नहीं पाता, करेक्ट। बट हमने क्या किया कि लास्ट ईयर का सबसे ज्यादा जो रीसेंट पेपर था इन्फोसिस का पूरा अपलोड किया हुआ है इस सीरीज में। तो जितने भी बच्चों ने अर्जुन सीरीज को खरीद रखा है, इसको जरूर देख के जाना अगर आप खासकर इन्फोसिस को देख रहे हो। बाकी वैसे तो हमने कैपजेमिनी में, एलटीआई, माइंट्री सबके लिए अपलोड कर दिया है, बट इन्फोसिस का पेपर अभी क्योंकि एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देख के जाना। इन्फोसिस का फुल पेपर 120 पेजेस का अपलोडेड है। बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको इससे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को लाइव सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो मेरे मन में आएगा मैं डायरेक्टली पढ़ाऊंगा यहाँ पर कंपाइलर पे। और क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ठीक है। बेसिकली क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बिट ऑपरेशंस थोड़े बहुत पढ़ेंगे, एंड ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ सूडो कोड्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बिट ऑपरेशंस और ऑपरेटर्स के फटाफट से सूडो कोड सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो, 2-3 चीजें कर लेना। एक तो आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए बहुत जल्दी। दूसरा, हेक्सा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हेक्सा में भी कन्वर्जन आना चाहिए। बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करें, हेक्सा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, या डेसिमल से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करें, हेक्सा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, हेक्सा से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर आपको आने चाहिए। और ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 12 है। मैंने सामने ही यहाँ पर ये डेसिमल कैलकुलेटर खोल रखा है, जिससे हम फटाफट से कर पाएंगे। तो सबसे पहले 10 को अपन कन्वर्ट करते हैं, तो 1010 होता है ये। ओके, इसको बोलते हैं 1010। ठीक है। 12 क्या होता है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 12 होता है हमारा, आपको वैसे वहां पे खुद ही करना है कन्वर्ट, ये मैं बस जल्दी के लिए कर रहा हूँ, इससे हम फटाफट कवर करें। दैट इज 1100। ओके। और वैसे मैं आपको बता दूं कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर भी 1 है वहां पर अपन 2 की पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाली जो डिजिट है ये 1 है, मतलब 2 टू दी पावर कितना हमने ऐड किया होगा, 1, एंड यहाँ पर 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा, मतलब 8 प्लस 2 विच इज 10। एंड यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 3, मतलब 4 प्लस 8 विच इज 12। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। जनरली कन्वर्ट करने के लिए आप 2 से डिवाइड करना अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं जो हमारे। देखो, सबसे पहले एक और हम यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं सी। पहला ऑपरेशन देखते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ इसमें एक बार, व्हाइट बोर्ड में अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो सी में सपोज हम पहला ऑपरेशन बनाते हैं विच इज ए एंड बी। अब सपोज अगर हम सी में परफॉर्म करते हैं ए एंड बी एंड अगर हम प्रिंट कराते हैं सी की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? क्या प्रिंट होना चाहिए आप खुद सोचो। देखो 10 की वैल्यू है 1010 और 12 की वैल्यू है 1100। अगर हमने ए एंड बी किया तो एंड का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका 1 एंड 1 नहीं होगा तो उसके अलावा जो होगा आपका सारा जीरो होगा। तो जीरो जीरो का जीरो हो गया, तो 1 जीरो का जीरो हो गया, 0 1 का जीरो हो गया एंड 1 1 का 1 हो गया। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो बेसिकली क्या प्रिंट होगा? देखो 1, अभी व्हाइट बोर्ड खुल गया क्या, ध्यान से समझाता हूं मैं एक बार आपको। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 1000, करेक्ट। और 1000 को डेसिमल में कैसे लिखते हैं? 2 टू द पावर 3 विच इज 8। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? 8। सो आंसर आप देख सकते हो क्या आ रहा है? 8। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे जो कन्वर्जन्स हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर सपोज हम यहां पर करते हैं ए और बी, तो ए और बी का आंसर क्या आएगा? 0 0 क्या होगा? 0। 1 0 क्या होगा? 1। सो एक बार लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, 0 0 क्या होगा? 0। 1 0 क्या होगा? 1। 0 1 क्या होगा? 1। एंड 1 1 क्या होगा? अगर आप और करोगे तो 1 1 का भी होगा 1। तो ये क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3। सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 14। आंसर को एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। सो आंसर हमारा यहाँ पर 14 आ चुका है। ठीक है, तो एंड और का जो ऑपरेशन है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बेसिकली आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो आपका एंड ऑपरेशन है वो क्या होता है? जब 1 एंड 1 होगा तब 1 आएगा, अदरवाइज सारी सिचुएशन में 0 आएगा। और में क्या होगा कि अगर कोई भी एक 1 है तो वहां पर 1 आ जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल छोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, और वो हम करेंगे एक्सॉर का। तो सी की वैल्यू है अगर ए एक्सॉर बी, तो क्या होने वाला है? अब देखो एक्सॉर, सबसे पहले मैं आपको एक्सॉर की वैल्यूज दिखाता हूं। ठीक है, सो 1 एंड 0 एक्सॉर वैल्यूज। ठीक है, अगर आप यहां पर 1 और 0 के बीच में एक्सॉर करोगे तो क्या क्या वैल्यूज आती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, सो सपोज 1 है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर जो है आपका, ओके, वो भी आपका 1 है। तो इसको अगर आप एक्सॉर कराओगे तो क्या आएगा? 0। क्योंकि एक्सॉर बेसिकली क्या करता है? एक्सॉर फ्लिप करेगा, फ्लिप। ठीक है, अगर ये 0 है और ये 1 है तो आंसर हमारा आएगा 1। ठीक है, अगर दोनों 0 0 है तो क्या आ जाएगा? 0। एंड अगर एक भी यहां पर 1 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर अगर आप 1 1 करोगे तो 0 आएगा, अगर आप 0 0 करोगे तो यहां पर 0 आएगा, यहां पर अगर आप 1 0 करोगे तो यहां 1 आएगा, एंड अगर आप 1 0 करोगे तो भी यहां पर 1 आने वाला है। तो इसको हम एक्सॉर की वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मेंशन किया गया है कि 0 0 पे 0 आएगा, 1 1 पे 0 आएगा, 1 0 पे 1 आएगा एंड 0 1 पे 1 आएगा। तो अगर आप इस प्रकार से एक्सॉर को परफॉर्म करोगे तो यहां पर जो हमने अभी किया था, तो इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले है 0 0, तो इस पे आएगा 0। 1 0 पे आएगा 1, 0 1 पे आएगा 1 एंड 1 1 पे आएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 0। मतलब 2 टू दी पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 1 प्लस 2 टू दी पावर 2। सो 2 टू दी पावर 1 एंड 2 टू दी पावर 2 कितनी होगी? अपने आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा इसमें आ रहा है 6। ठीक है, सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, सो अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं उसको एक बार सॉल्व करते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको जरा समझाता हूं। ठीक है, अब जैसे सपोज ये हमने इतना कर लिया, इसके बाद सपोज हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इफ C is greater than A, then C XOR A, else C is equals to C and B। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न आ गया, और ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सोच सकते हो कि आ सकते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू दी है 10 और b की वैल्यू दी है 12, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 मतलब हो गया 1 0 1 0, 12 हो गया 1 1 0 0। फिर लिखा है c इक्वल्स टू a एक्सॉर b। सो अगर a एक्सॉर b हुआ तो 0 0 का 0 आ गया, 1 0 का 1 आ गया, 0 1 का 1 आ गया एंड 1 1 का 0 आ गया। तो जो c की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर कितनी आ गई? 6। अब हमें चेक करना है क्या 6 बड़ा है a से। a की वैल्यू क्या है? 10। और क्या 6 बड़ा है? नहीं है। तो हम जाएंगे एल्स कंडीशन में। एल्स क्या है? C एंड B, C इक्वल्स टू C एंड B। ठीक है,
और सी की वैल्यू यहां पर क्या है 6, सो 6 एंड बी होगा, सो 6 एंड बी, ठीक है। तो 6 की वैल्यू आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में एंड करोगे बाय बी, तो बी की वैल्यू है यहां पर 12, तो 6 की वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। 6 है 110, ठीक है। और उसको हमें यहां पर क्या करना है 110, एंड उसको हमें एंड करना है बाय बी विच इज 1100, ठीक है। सो अब इसको व्हाइट बोर्ड पे अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 क्या है हमारा 110, ठीक है। एंड हमें इसे एंड करना है बाय बी विच इज 1100, 1100। सबसे पहले इसके आगे जीरो आएगा और इसके हमें एंड करना है, तो जीरो जीरो का कितना हो गया जीरो, 10 का एंड कितना हो गया जीरो, 11 का कितना हो गया 1, एंड 01 का कितना हो गया 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 100, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 विच इज 4। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा इस सूडो कोड का वो क्या आएगा 4। तो एक बार चेक कर लेते हैं 4। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, जो आंसर है 4 आ रहा है, ठीक है। तो एक ये सूडो कोड आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब इसमें सपोज यहां पर एक लाइन यहां पर और ऐड कर दी, ठीक है, विच इज इंट डी इक्वल्स टू सी लेफ्ट शिफ्ट बाय 3, ठीक है। तो अगर सपोज ये लाइन एंड कर दी कि जो डी की वैल्यू है वो है सी लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 एंड देन हमें प्रिंट कराना है डी। तो अब ये जो क्वेश्चन हो गया वो कुछ ऐसा हो गया कि ए की वैल्यू 10 है, बी की 12 है, सी की वैल्यू आप देख पा रहे हो ये है, एंड अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो हम इसमें जाएंगे एल सी की वैल्यू हम जाएंगे सी इक्वल्स टू सी एंड बी। इसका आंसर हमारा अभी कितना आया था 4 आया था, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4। अब इसको लेफ्ट शिफ्ट किया है 3 से, सो सी को अगर लेफ्ट शिफ्ट किया है 3 से तो यहां पर हम अपना आंसर लिख लेते हैं, यहां तक का आंसर कितना आ गया 4। तो सी को अगर लेफ्ट शिफ्ट किया है बाय 3, इसका मतलब क्या होता है, देखो लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 का सीधा सीधा मतलब है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एक वीडियो में। सी की वैल्यू है 3 एंड लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय जितने भी डिजिट से लेफ्ट शिफ्ट किया, मतलब 3 से लेफ्ट शिफ्ट किया है मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3। सो 2 टू द पावर 3 कितनी होगी 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8। आंसर क्या आ जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं। सो आंसर आप देख सकते हो 32 आ चुका है। आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। एंड सपोज इसके बाद मैं एक लाइन और ऐड करता हूं, इंट डी इक्वल्स टू डी राइट शिफ्ट बाय 1 या राइट शिफ्ट बाय 2 करते हैं। तो अगर राइट शिफ्ट बाय 2 करेंगे तो लेट्स सी कि क्या आंसर आने वाला है। तो डी तक का यहां तक का आंसर जो था हमारा कितना आ चुका है 32। एंड अब हमने क्या किया राइट शिफ्ट बाय 2 किया। अब राइट शिफ्ट बाय 2 का क्या मतलब है, हमारे पास 32 ऑलरेडी आ चुका है। राइट शिफ्ट बाय 2 का मतलब दो बारों से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 32 डिवाइड बाय 2 16, अगेन डिवाइड बाय 2 तो क्या आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए यहां पर 8, ठीक है। रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सो ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी। यहां पर हमने डी में वैल्यू को कैच कर लिया है, इसको एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो यहां पर 8 आ चुका है, ठीक है। सो आंसर हमारा आ चुका है इसका 8। अब सपोज हम इस पे कुछ और ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। अब और ऑपरेशंस हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। हम चेक करेंगे यहां पर कुछ कंडीशंस के साथ। इफ यहां पर हमने लगाया ई और डी, ई और डी एंड सपोज हमने यहां पे लगाया इफ ई और डी एंड ए और बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन 10। सपोज ये हमने कंडीशन लगाई है, ठीक है, कि जो हमारा ये ऑपरेशन है, ओके। सो हमने ये हमारी कंडीशन लगाई है कि ओके कि ई और डी एंड ए और बी इज ग्रेटर देन 10। तो हमें यहां पर करना है ए इक्वल्स टू ए एंड बी, एल्स हमें यहां पर करना है बी इक्वल्स टू बी और सी, एंड देन हमें यहां पर सी आउट में प्रिंट कराना है ए एंड देन हमें प्रिंट कराना है बी, ठीक है।
तो सपोज अब सूडो कोड हमारा यहां तक आ गया, तो देखो स्टार्टिंग से चेक करते हैं। सबसे पहले दो डिजिट्स को डिक्लेयर किया, ए की वैल्यू 10 है, बी की 12 है, सी की वैल्यू है ए एक्सॉर बी, जिसको अभी हमने करके देखा है। फिर इफ सी इज ग्रेटर देन ए देन सी इज इक्वल्स टू सी एक्सॉर ए। तो यहां तक का जो हमारा आंसर है वो आ गया है 4। अब डी को हमने यहाँ पर कितना लेफ्ट शिफ्ट किया, तो 32 आ चुका है। अब इसको हमने 2 बार शिफ्ट किया है राइट में, तो हमारा यहाँ तक का आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई टू विच इज 8। तो ई की वैल्यू आ चुकी है 8, ठीक है। अब कह रहा है ई और डी, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी है 8 और डी की वैल्यू कितनी है 32। तो सबसे पहले ई को कन्वर्ट करते हैं, जरा ई को कन्वर्ट करते हैं। सो ई की वैल्यू कितनी है हमारी 8, ओके 8। सो ई की वैल्यू हो गई यहां पर 1000, ओके। ये मैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं इन सब चीजों की, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए, ठीक है। सो ई की वैल्यू हो गई यहां पर 1000, ठीक है। एंड देन यहां पर हमने कराया है ई और डी, डी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 8, 8 सॉरी डी की वैल्यू तो 8 है, ई की वैल्यू 8 है और डी की है 32। तो 32 का एक बार चेक कर लेते हैं, 32 इनको हमें और कराना है, करेक्ट। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा और ऑपरेशन। सो 0 0 क्या हो गया 0, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर ये आ गया 1, फिर 0, फिर 1। सो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, वो कितना हो गया अपन का 40, करेक्ट। ये हमारा आंसर कितना आ गया 40, ठीक है। फिर कहां पर थे हम, यहां पर। तो इतने पोर्शन का आ गया हमारा आंसर 40 एंड ए और बी, ठीक है। ए और बी, ए की वैल्यू क्या है 10, 10 एंड 12, 10 एंड 12 का और कराना है। तो इसका अगर हम और कराएंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पर 1 1 1। तो तीनों हमारे 1 होंगे विच इज 8 प्लस 4 प्लस 2। सो 8 प्लस 4 प्लस 2 होगा हमारा कितना 14, करेक्ट। 8 प्लस 4 प्लस 2 होने वाला है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया 14। सो इसकी वैल्यू आ गई 14। सो ई और डी की हमारी अभी वैल्यू कितनी आई थी 40, 40 एंड 14 हमें कराना पड़ेगा, 40 एंड 14 ये हमें कराना है। तो 40 को कन्वर्ट करते हैं एक बार, ठीक है। सो 40 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 10, अभी हमने चेक किया था 101000, ठीक है। एंड 14 की वैल्यू अभी हमने देखी थी, करेक्ट। सो 14 की वैल्यू हमारी कितनी थी यहाँ पर 1110, ठीक है। इनको हमें एंड कराना है, तो देखते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो 0 0 कितना हो जाएगा 0, 0 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, 0 1 कितना हो जाएगा 0, 1 1 ये दोनों मैच कर गए इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 0 फिर 0। अगर ये 1 नहीं होता ना तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, करेक्ट। बट यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हो गई 8। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है। क्या 8 बड़ा है 10 से। सो क्या 8 बड़ा है 10 से, नहीं है। तो हम जाएंगे एल्स में। सो एल्स में गए, तो एल्स में गए तो एल्स की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है, यहां पर कर लेते हैं ए और सी, ठीक है। अगर बी की वैल्यू है ए और सी, सो ए की वैल्यू कितनी थी हमारी ए की वैल्यू 10 एंड सी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। सो 10 और 4 में होगा हमारा और, सो 10 10 एंड 4 में होगा, करेक्ट। 101 क्या है 1010, दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी 4, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में और होगा, सो 000 101 011 एंड इट इज ऑल्सो 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा विच इज 14। सो एक बार चेक करते हैं कि कहीं हमारे पास मिस्टेक हुई है या आंसर हमारा सही आया है। सो बिल्कुल सही है, जो ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10, जो बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो बी की वैल्यू है वो ही हमें फाइनल काउंट करनी थी, बी की वैल्यू यहाँ पर चेंज होकर क्या हो गई है 14। तो हमारा आंसर आ गया 14। सो आई होप अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, बेसिकली एक्सॉर और शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना मुझे प्रैक्टिस कराना था। अब आगे कुछ सूडो कोड्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 नंबर का सूडो कोड ये होने वाला है। So this is calculate the output of the following pseudo code for input p equals to 3, q equals to 8 and r equals to 1.
P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 8 है एंड R की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले करना है सम इक्वल्स टू P प्लस आर क्यू प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा 12। यहां तक की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12, ठीक है। इफ P नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो फॉल्स है, एंड सम, तो इसके P नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा ऑलरेडी 0 हो गई ये वैल्यू, करेक्ट। सो सॉरी, P नॉट इक्वल्स टू 0, सो ये तो हमारी ट्रू है क्योंकि P की वैल्यू 0 नहीं है। एंड सम इक्वल्स 11, तो सम इक्वल्स जो है हमारा 11, तो क्या सम हमारा 11 है? सो सम तो हमारा 11 नहीं है, ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे सम आ रहा है हमारा 12, तो ये हो गया 0। एंड Q इक्वल्स 4, सो Q की वैल्यू भी 4 नहीं है, तो ये भी 0 आ गया। सो ये तो नहीं जाएगा, अदरवाइज में जाएगा प्रिंट फेल, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, फेल। फेल आएगा इसका आंसर। ओके, कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। इंटीजर्स की वैल्यू दी है, W की वैल्यू है 1, X की वैल्यू है 1, देन दो लूप्स चला रखे हैं, each y from 11 to 20 and z from -3 to 0, ठीक है। W इक्वल्स टू W प्लस 5, तो इंटरनल लूप चलेगा, z की वैल्यू कहां से चलेगी, -3 से चलेगी 0 तक, तो -3 टू 0 तक का यहाँ पर ये लूप चलने वाला है, विच इज -3 -2 -1 एंड 0, ये हमारा इंटरनल लूप चलेगा, ठीक है। W इक्वल्स टू W प्लस 5, W की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। क्या W बड़ा है Y से, तो Y की वैल्यू तो स्टार्ट ही 11 से हो रही है, तो W किसी भी कंडीशन में Y से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि Y की वैल्यू तो यहाँ पर 11 से स्टार्ट हो रही है। तो हम जाएंगे एल्स में, एल्स में क्या, ये एंड इफ हमारा खत्म हो गया, W की वैल्यू सेट कर दिया 1, तो हर लूप में जो W की वैल्यू है 1 ही सेट होगी फिर तो, क्योंकि इससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं पाएगी। एंड क्या W बड़ा है Z से, तो W Z से किसी भी कंडीशन में बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज -3 से लेके 0 तक का लूप है जो Z का यहाँ पर चल रहा है, तो ये कंडीशन भी कभी यहाँ पर ट्रू, ये जो कंडीशन है ये हमेशा से ही ट्रू होगी, क्योंकि जो W की वैल्यू है वो है 1, वो Z से हमेशा ही बड़ी रहेगी, बिकॉज Z की वैल्यू -3 से 0 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जंप आउट ऑफ लूप। तो लूप कितनी भी बार चला लो, हम हमेशा जंप कर जाएंगे आउट ऑफ द लूप, बिकॉज ये कंडीशन हमेशा से ट्रू होने वाली है। इसका मतलब ये लूप की जो वैल्यू है कुछ खास आएगी ही नहीं, W की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 सेट हो जाएगी, करेक्ट, और हर बार लूप से बाहर हम आते रहेंगे। उसके बाद आंसर क्या है, प्रिंट W प्लस एक्स, क्योंकि आउटर लूप भी इसी प्रकार से खत्म हो जाएगा, करेक्ट। तो W की वैल्यू कितनी है 1 प्लस X की वैल्यू भी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। X की वैल्यू यहां पर 1 थी ना, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। नाउ अगला करते हैं, x y z, x की वैल्यू 10 है, y की 16 है और z की 3 है। इफ x इज ग्रेटर देन y, तो क्या है, नहीं है, एल्स में जाएंगे, y इक्वल्स टू x, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। देन इफ z इज ग्रेटर देन y, तो ये भी नहीं है, y की वैल्यू हो जाएगी z, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी 3। x प्लस वाई प्लस जेड करना है, मतलब 10 प्लस 3 प्लस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, a की वैल्यू 11 है, b की 12 है, इसमें हम पास करेंगे, इसमें आ गया 11, इसमें आ गया 12। इफ a इज लेस देन 3 एंड b इज लेस देन 4, तो ये तो नहीं हो रहा, एल्स रिटर्न a प्लस b, सो तो सिंपल ही है, 23 आ जाएगा इसका आंसर। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडोकोड, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 9, सो क्या y बड़ा है 0 से, यस, क्या x बड़ा है 0 से, यस, रिटर्न x प्लस वाई प्लस सॉल्व, ठीक है। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, प्लस सॉल्व में क्या भेजा हमने 0 भेजा, तो और y प्लस 1 भेजा, मतलब कितना भेजा 10, ठीक है, 0,10 हमने भेजा, तो ये यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से फेल हो जाएगा, तो रिटर्न कराना है हमें x प्लस वाई, मतलब 0,10, तो 10 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, तो ये 13 प्लस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सॉल्व में भेजा 0,y प्लस 2, तो 0 यहाँ पर गया अगेन रिकर्जन कॉल से, एंड y प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 9, मतलब 11, सो अगेन ये भी 0 है, तो रिटर्न हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब कितना हो जाएगा 11, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, प्लस x प्लस 3 एंड 0, तो मतलब सेम वही रिटर्न होने वाला है जो भी यहाँ पर वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी है हमारी 4, मतलब 7, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी रिटर्न, विच इज 20 प्लस 30 41, 41 आंसर है इसका। मैं भी बिना देखे आंसर्स लगा रहा हूँ फटाफट से। तो ये हमने एक पूरा सेट सॉल्व कर लिया है 5 क्वेश्चंस का सूडो कोड का, आई होप आपको मजा आया होगा। बाकी हमने ऑपरेटर्स को यहाँ पर सॉल्व किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हुई होगी आई होप आप लोगों की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।